काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर टेका मोलो हमें समझ नहीं आता। टेका मोलो को प्रॉपर जर्मन लैंग्वेज में कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चराइज सेंटेंस कैसे बनते हैं और सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स की हमें जरूरत होती है। एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं जास्क लीडर, जास्क लीडर में हमें सेंटेंस एलिमेंट क्या चाहिए। सेंटेंस एलिमेंट की बात करूं तो मैं हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई टाइम एलिमेंट की बात करें, कोई प्लेस की बात करें, या फिर आप और ले सकते हो कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक सेंटेंस में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स का सीक्वेंस कैसे होगा, लाइक हम किस तरीके से उन एलिमेंट्स को अरेंज करें ताकि एक प्रॉपर और राइट सेंटेंस हमें मिले, हम उसकी बात करेंगे आज। तो इसकी बात करने से पहले हम टेका मोलो की बात कर लेते हैं। तो टेका मोलो की मैं बात करूं, दैट मीन्स हियर टे, दैट मीन्स टेम्पोरल, टेम्पोरल, का दैट मीन्स causal, mo that means modal, and law that means local। अब है क्या अभी टेम्पोरल, टेम्पोरल का मतलब है टाइम एलिमेंट। साइट की बात करूं मैं, जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को टेम्पोरल कहते हैं, टाइम को टेम्पोरल। काउजल दैट मीन्स रीजन देना होता है यहाँ पे, रीजन, और रीजन दैट मीन्स हम वाई का आंसर करते हैं। एंड मोडल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर सकता हूँ मैं, मोड की बात कर सकता हूँ लाइक ट्रांसपोर्ट की। एंड लोकल दैट मीन्स प्लेस, प्लेस या ऑट कह सकते हो, ऑट। सो हियर ये टेका मोलो का जो मीनिंग है, टे दैट मीन्स टेम्पोरल, टाइम एलिमेंट को टेम्पोरल कहते हैं। काउजल दैट मीन्स रीजन की बात करेंगे हम। मो दैट मीन्स मोडल, दैट मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप किस तरीके से यूज करेंगे, लाइक हाउ का आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे, हाउ। एंड हियर इज लोकल, लोकल दैट मीन्स प्लेस या आउट दैट मीन्स वेयर का आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। सो ये आपका टेका मोलो होता है। अब टेका मोलो की बात करूं तो सर इसका यूज कैसे होगा, लाइक नॉर्मल, एकदम ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, हम बहुत बेसिक से डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक सेंटेंस की बात करूं मैं, इशफारे कंप्लीट सेंटेंस है, इशफारे दिस इज कंप्लीट सेंटेंस। क्या मतलब है इसका कि आई एम गोइंग एंड इशफारे इन ब्यूरो, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू ऑफिस इंस ब्यूरो। सो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया भाई, अब आपको दिखना चाहिए, इंस ब्यूरो। हियर इज लोकल, लोकेशन की बात की मैंने। कोई भी सेंटेंस में टेका मोलो का जब हम यूज करेंगे तो टेम्पोरल की क्या पोजीशन होगी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की क्या पोजीशन होगी, लोकेशन की क्या पोजीशन होगी, हम सब इनकी बात करेंगे। लाइक हम टेका मोलो, यहाँ पे मैं अगेन लिख दूं टेका मोलो, टेका मोलो। टेका मोलो में स्टिल डाउट नहीं होना चाहिए, टेका मोलो का मतलब है टाइम एलिमेंट की बात करते हैं हम और रीजन की बात करते हैं। हियर इज, अगर मैं यूज करूं इश और मॉर्गन इंस ब्यूरो, हियर आई एम यूजिंग हेयर, यहाँ पे क्या है भी, टाइम एलिमेंट है, और ये क्या है, लोकेशन की बात करूं तो मैंने स्टिल यहाँ पे दो एलिमेंट यूज किए, एक तो टाइम एलिमेंट यूज किया है और एक लोकेशन यूज की है। और देखो उसको कंप्लीट सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ईश आर मॉर्गन मीट देम आउट ऑफ इंस ब्यूरो। तो हियर वी कैन यूज, यहाँ पे हमने टाइम एलिमेंट की बात की है, हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की है और लोकेशन की बात की है। यहाँ पे देखो
सो यहाँ पे जब हम टाइम एलिमेंट की बात करते हैं तो टे को प्रायोरिटी देनी है कि टाइम एलिमेंट को पहले रखना है, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब ही यही है, जो इसका स्ट्रक्चर है टे का मोलो, टाइम एलिमेंट को पहले रखना है, रीजन को उसके बाद में रखना है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को उसके बाद रखना है, और लोकेशन को उसके बाद रखता है। काफी बार आपको ये भी मिलेगा सेंटेंसेस में कि सर टाइम एलिमेंट ही दे रखा है, तो टाइम एलिमेंट दे रखा है तो टाइम एलिमेंट को प्लेस कर दो। अगर लोकेशन दे रखी, हो सकता है सारे एलिमेंट्स एक साथ नहीं दिए हुए हों, लेकिन जो आपको एलिमेंट दिया हुआ उसके क्या सेंटेंस में पोजीशन होगी हम उसकी बात करेंगे। सो इंस ब्यूरो, इश फारे आम मॉर्गन मिड डैम ऑटो इंस ब्यूरो, कि मैं यहाँ पे टे की बात की है, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की है, एंड हियर इज लोकेशन। यहाँ पे रीजन नहीं दिया भाई। अब देखो रीजन की बात कर ले, रीजन का भी एक सेंटेंस बना दे। Here is complete sentence. Ich fahre am Morgen, ich fahre am Morgen, या मॉर्गन भी रख सकते हो, ich fahre am Morgen, ich fahre morgen meine Frau wegen des Regens mit dem Auto ins Büro, कि मैं अपनी जो पत्नी जी हैं उनके साथ में because of the rain, because of the rain, here is causal, यहाँ पे आपने रीजन दिया। मिड डैम ऑटो, हियर इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड इंस ब्यूरो, हियर इज लोकेशन। सो दिस इज कंप्लीट सेंटेंस विथ, लाइक आप कह सकते हो स्ट्रिंग है, या मैं नाम ही लिख दूं किसी का, लाइक आप मान सकते हो रूमी, रूमी ट्रिंक्ड आइनन टे। दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन हम टेका मोलो का यूज कैसे करेंगे, अगर हमें सेंटेंस में जरूरत पड़ी तो हम टेका मोलो का यूज कैसे करेंगे, हम इसकी बात करेंगे। और इसको आगे अगर मैं बात करूं, टे, अब सिर्फ इस सेंटेंस में तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या है अभी, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो आपको लोकेशन प्लेस कर देनी है। और इसको आगे बात करूं, सो हियर, यहाँ पे मैंने यूज किया है, यहाँ पे मैंने लोकेशन यूज की। तो काफी बार हो सकता है कि आपको टेका मोलो एक साथ ही नहीं दिखे, लेकिन कभी टाइम एलिमेंट दिख सकता है, कभी आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिख सकता है, या कभी आपको लोकेशन दिख सकते हैं। Ich bin gestern mit dem Zug Berlin gefahren, nach Berlin gefahren। तो here is gestern, और इस टाइम एलिमेंट को अगर आप पहले लेके आना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। gestern bin ich dem Zug nach Berlin gefahren।
तो आप इस तरीके से टेका मोलो का यूज कर सकते हैं। हियर इज, मैंने टाइम एलिमेंट लिया यहाँ पे, देन उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया, एंड हियर इज प्लेस। लोकल की बात करूं, टेका मोलो, यहाँ पे रीजन एब्सेंट है, रीजन एब्सेंट है, लेकिन हमने पहले टाइम एलिमेंट को लिया, फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, एंड देन उसके बाद में हमने लोकेशन को लिया। सो और सेंटेंस, am abend fahre ich, रीजन दे सकते हो आप wegen der Arbeit, am Morgen fahre ich wegen der Arbeit nach जयपुर। या आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, wegen der Arbeit mit dem Bus nach Jaipur। तो here you can use, here is am abend टाइम एलिमेंट को पहले ले लिया, wegen der Arbeit, सो रीजन दे दिया, मिड डैम बूस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात की, एंड आफ्टर लोकेशन। सो यू कैन अंडरस्टैंड, आपको शायद समझ में आई होगी। और जब हम सेंटेंस बनाते हैं, एक चीज हमेशा याद रखनी है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, टेंडेंसीज कह सकते हो आप इनको, लेकिन आपको मैं इसको रूल ही आप याद रखें, डेफिनेट आर्टिकल को पहले लेते, डेफिनेट और इनडेफिनेट, इसको रूल नोट करके भी आप याद रख सकते हैं कि हमेशा डेफिनेट आर्टिकल, अगर एक ही सेंटेंस में डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों हैं, तो हमें याद रखना है कि हमें डेफिनेट आर्टिकल को पहले लेना है। एग्जांपल की बात करूं मैं, डू सिक्स डेम कुंडन, ईमेल। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को पहले रखना है और इनडेफिनेट आर्टिकल को बाद में रखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये जर्मन अगर आप ये करेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस करेक्ट होंगे। सो मे बी आप लोगों को समझ आ रही होगी। सो ये ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप इसको रूल बना के याद रख सकते हैं। और भी एक नोट और लिख लें, सुब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट को पहले रखना है। नॉर्मल सेंटेंसेस में, नॉर्मल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं मैं, सब्जेक्ट को पहले रखना है और ऑब्जेक्ट को बाद में। मैं कह सकता हूं कि मॉर्गन कौफे इश einen कंप्यूटर। सो हियर इज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लास्ट में लेना है, ऑब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट को रखना है। कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि सब्जेक्ट को ही एंड में ले जाते हैं। सब्जेक्ट की नॉर्मल पोजीशन आफ्टर वर्ब आ सकती है, एंड में सब्जेक्ट जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता नॉर्मल सेंटेंसेस में। और भी ले सकते हो, लाइक फिल्म gesehen। सो हियर इज, सब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले रखना है, यही आपको रूल याद होना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा हम क्या बात कर रहे थे। हम टेका मोलो की बात कर रहे थे। टेका मोलो की बात करूं तो टेका मोलो सेंटेंस के एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज करना है उसकी बात करता है। टे की बात करूं तो दैट मीन्स टेम्पोरल, ये टाइम की बात करता है, टेम्पोरल टाइम एलिमेंट दैट मीन्स साइट। और टाइम एलिमेंट
की बात करता है, एंड का दैट मीन्स काउजाल, रीजन की बात करता है। काउजाल की बात करूं तो मैं काउजाल रीजन की बात करता है। एंड नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करता है मो, एंड लो दैट मीन्स लोकल प्लेस की बात करता है। सो इन सब का आपको समझ आया होगा। सो अगर मैं जब वन की बात करूं तो इसका आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो वन का आंसर करता है दैट मीन्स टेम्पोरल, जो वी का आंसर करता है, सो वारूम का आंसर करता है वो ये आपका काउजाल वारूम, रीजन वारूम से ही दिया जा सकता है। एंड वी की जो बात करता है दैट मीन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एंड वो की बात करता है वो आपका लोकल। सो दिस इज टेकामोलो। सो टेकामोलो सेंटेंस को सिस्टेमेटिक लाइक टाइम एलिमेंट को पहले लेके आना है, उसके बाद में रीजन लेके आना है, उसके बाद में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी, देन आफ्टर लोकेशन। तो टेकामोलो प्रॉपर एक सेंटेंस बनाने की स्ट्रक्चर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। इश फारे मॉर्गन, और इसको आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो, मॉर्गन फारेइश, मॉर्गन फारेइश। तो आप टाइम एलिमेंट को पहले लेके आ सकते हो, सो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो टाइम एलिमेंट को प्रायोरिटी देते हैं तो हम मॉर्गन को पहले लेके आ जाते हैं, या टाइम एलिमेंट को पहले लेके आ जाते हैं। सो दैट मीन्स आप टेका मोलो का तब भी यूज करें तो ये कुछ सेंटेंसेस है, इनका आप यूज कर सकते हो, लाइक हियर इज रूमी ट्रिंक्ड einen टे। सो दिस इज नॉर्मल सेंटेंस, लेकिन मैं अब लोकेशन की बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए। अब मैं लोकेशन को रूमी ट्रिंक्ड einen टे इम काफे, इट इज रॉन्ग पैटर्न, ये बहुत रॉन्ग पैटर्न है, और इस रॉन्ग पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपके सेंटेंसेस भी रॉन्ग होंगे। तो हमें पता होना चाहिए अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं तो लोकेशन को हम कहाँ प्रायोरिटी देंगे। लाइक मैं टाइम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब टाइम एलिमेंट को कोई एंड में ले जाएगा तो मे बी सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइम एलिमेंट को फर्स्ट में प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद में इसको देनी है, उसके बाद में इसको देनी है। देखो सो एंड ich bin gestern mit dem Zug nach Berlin gefahren। सो यहाँ पे हमने टाइम एलिमेंट को फर्स्ट में रखा, उसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को, उसके बाद में प्लेस को रखा। तो इस तरीके से आप टेका मोलो का यूज कर सकते हैं। और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग टेका मोलो के अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, सो हियर जो A1 के और A2 के जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल को हमेशा इनडेफिनेट आर्टिकल से पहले रखना है। ये आपको याद होनी चाहिए बात, क्योंकि जो एंड में जमन जो सेंटेंसेस है उनके एंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो रही होती है वो सबसे एंड में आती है। कोई भी सेंटेंस में जो जमन का सेंटेंस स्टिल जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो हमेशा एंड में आएगी। सो इस तरीके से याद रख सकते हैं। सब्जेक्ट से पहले कई बच्चे यूज कर देते हैं सब्जेक्ट से पहले ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट को पहले रखना है, देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट को। सो ये आप कह सकते हो कि जो डेफिनेट आर्टिकल वाली टेबल है, अगर वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ में कोई नाउन आता है लाइक डेयर डी असदी वाला, इसको पहले सेंटेंस में आएगा। एंड आइन आईने की बात करूं मैं, आइन आईने आइन, सो इसको हमें सेकंड प्रायोरिटी देनी है। तो नॉर्मल सेंटेंस में कभी कभी आप देखोगे जैसे यहाँ पे भी कोई सेंटेंसेस हियर इज, डेफिनेट आर्टिकल के को हमने पहले लिया एंड इनडेफिनेट आर्टिकल को बाद में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको शायद आप याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन आपके जो सेंटेंसेस हैं वो गलत नहीं होंगे। मे बी आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो इसके लिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। सो ये बात है भाई।